आपको क्या लगता है अगर अभी जेई मेंस को जुलाई से पोस्टपोन करके अगस्त में शिफ्ट कर भी दिया, आई कैन बेट कि यार वो अगस्त में भी नहीं हो पाएगा, उसको अगस्त से भी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जयपुर जा रहा हूं एक बार तो जेई मेंस देने के लिए, फिर मैं वापस आता हूं 3 दिन बाद, मैं वापस जाता हूं एसआरएम जेई देने के लिए, फिर मैं वापस आता हूं, फिर मैं 2 दिन बाद जाता हूं वीआईटी ट्रिपल ई देने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जेई मेंस हो जाए कंडक्ट, बट जब उसका रिजल्ट आए उस टाइम पे उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए और जेई मेंस 2020 फिर बेसिकली पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं यार, इसको ध्यान से सुनिए। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को आप यार एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो की तरह मत देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं जो आपके करियर से रिलेटेड है, जेई मेंस से रिलेटेड है, बिटसैट से रिलेटेड है और जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं सबसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एट द एंड हम इस बात पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी या फिर जो चीज़ अभी चल रही है, बहुत सारे लोग मैंने देखा यार ट्वीट कर रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं टू पोस्टपोन द अपकमिंग जेई मेंस इन जुलाई 18। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हैं तो एग्जाम नहीं कराना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम्स करवा लेना चाहिए। डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच वी कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो ऐसी क्या चीज है जो हम अभी के अभी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ आवर एग्जाम। और यार बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, हम लोग बिटसैट, एसआरएम जेई, वीआईटी ट्रिपल ई जितने भी एग्जाम्स है ना उनकी भी थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा इस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या चांसेस हैं कि यार हमारे वो एग्जाम भी कैंसिल हो जाएं। पूरा हम लोग बात करने वाले हैं, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो के पहले जो डिस्क्लेमर मैंने डाला है उसको जाके पढ़ लीजिए एक बार, तसल्ली से पेशेंटली उसको समझ लीजिए, बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वीडियो, राइट। ठीक है, पहली चीज बेसिकली मैं आपको 3 पॉइंट्स से आज अवगत कराऊंगा, 3 बातें आपको मैं बताने वाला हूं। पहली बात इसमें से ये है यार, अभी अगर हम आज की डेट में देखें, सो वी हैव क्रॉस्ड 2.7 लाख केसेस इन इंडिया आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं करंटली। एंड जब हमारा जेई मेंस शेड्यूल है दैट इज फ्रॉम 18th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई, उस टाइम के जो एक्सपेक्टेड केसेस हैं दैट वुड क्रॉस मोर देन 6 लाख इन इंडिया। तो यार काफी ज्यादा एग्रीवेट होने वाली है सिचुएशन, वर्स होने वाली है सिचुएशन अगले 1 महीने में। अभी हमारे पास कुछ 12 ऐसे शहर हैं जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। अगर आप कल का स्टेटमेंट देखेंगे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम जो कि मनीष सिसोदिया जी हैं उन्होंने कहा है कि टिल जुलाई एंड दिल्ली में अराउंड 5.5 लाख केसेस होंगे और जून एंड तक 1 लाख के जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर चुका होगा कोरोना ओनली इन दिल्ली। तो यार जो स्टेज 3 की हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे वो एक्चुअली आ चुकी है एंड अब बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। रोज के वी आर रिपोर्टिंग मोर देन 10,000 केसेस। तो अब बात यार दोस्तों ये आती है कि क्या हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए एग्जाम। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ केसेस को देखें देन द डायरेक्ट मैसेज इज कि यार जब हमने 1000 केसेस पे एग्जाम नहीं लिया, सो व्हाई आर वी सो डेस्परेट टू टेक इट व्हेन वी वुड बी हैविंग अराउंड 5 लाख केसेस इन आवर हैंड। जुलाई में जब एग्जाम होगा तब हमारे पास मोटा 4 से 5 लाख केसेस होंगे, तो एग्जाम कैसे ले सकते हैं हम। व्हाई आर वी सैक्रिफाइसिंग आवर हेल्थ ओवर दीज एग्जाम्स टू गेट एंट्रेंस इनटू सम यूनिवर्सिटीज। क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल यार सही बात है, मैं एग्री करता हूं इस चीज से। अगर आप जनरल पब्लिक ओपिनियन पूछोगे, आप पेरेंट्स की राय लोगे, तो ज्यादातर पेरेंट्स आपको यही बोलते हुए मिलेंगे कि दैट वी आर नॉट इन सपोर्ट ऑफ कंडक्टिंग द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है कोरोना जुलाई अगस्त के मंथ में। बट अब आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया पार्ट बट इट वॉज नेसेसरी टू बिल्ड द बैकग्राउंड। केसेस यार कोरोना के आना रुकने नहीं वाले, ये तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई सॉलिड वैक्सीन नहीं आ जाती, तब जब तक हमारे पास कोई सॉलिड ट्रीटमेंट नहीं आ जाता इसका। आपको क्या लगता है अगर अभी जेई मेंस को जुलाई से पोस्टपोन करके अगस्त में शिफ्ट कर भी दिया, आई कैन बेट कि यार वो अगस्त में भी नहीं हो पाएगा, उसको अगस्त से भी आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जो हमारी वैक्सीन का अभी स्टेटस है, आप नेट पर सर्च करिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की रिसर्चेस चल रही हैं, उनसे जो डेटा हमें मिलता है मैं आपको उसके बेस पे बता रहा हूं दैट एनी वैक्सीन व्हाटसोएवर जनरली टेक्स 4 to 5 years टू बी आउट इन द मार्केट।
अब बट अगर हम कोरोना की बात करें तो इसमें क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेडिक्टिंग दैट ये थोड़ा सा जल्दी आने वाली है, वैक्सीन जल्दी रिलीज होगी, बट जो जल्दी है वो टाइम भी हमारा 12 से 15 मंथ्स है। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं आपको डायरेक्ट बोलूं तो दिसंबर तक वैक्सीन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, और जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आती तब तक केसेस बढ़ते ही जाएंगे, उनको कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जुलाई में एग्जाम को हमने पोस्टपोन कर दिया तो हम अगस्त में उसको ले सकते हैं या फिर हम उसको सितंबर में ले सकते हैं। दिस इज श्योरली नॉट गोइंग टू बी द केस। तो यार एक चीज जरूर हो सकती है कि अगर दिसंबर तक केसेस हमारे आते रहे, बेसिकली अगर रुके नहीं केसेस, अगर इनकी हो सकता है जो ग्रोथ रेट है, जो स्पीड है बढ़ने की, वो कम हो जाए। बट अगर हमारे पास एक्टिव केसेस 3 लाख 4 लाख 5 लाख रहेंगे अगर दिसंबर तक भी, देन द चांसेस आर वेरी लेस कि जेईई मेंस को कंडक्ट कराया जाए, राइट। तो या तो हमारा 2020 वाला जेईई मेंस कैंसिल हो जाएगा या फिर जो 2021 के जनवरी सेशन है जेईई मेंस का वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम होंगे नहीं जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, एंड वैक्सीन इज नॉट एनी सूनर टू रीच अस, राइट। तो ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर हो सकता है दैट आर जेईई मेंस कैन गेट कैंसिल्ड इन 2020। अब इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पॉजिटिव चीजें पता चलेंगी कि वाई जेईई मेंस कैन हैपन, और उसके लिए हमें ऐसा क्या करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन एंश्योर आवर सीट इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ओके, चलो यार अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बेसिकली है ना बिटसैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, एसआरएम जेईई, ऐसे जो एग्जाम्स हैं बेसिकली जो जेईई मेंस के अलावा जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके बारे में है। आप यार खुद सोचो, अगर एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है बच्चा, अगर वो जेईई मेंस का एस्पिरेंट है तो वो बिटसैट भी दे रहा होगा, वो एसआरएम जेईई दे रहा होगा, वो वीआईटी ट्रिपल ई दे रहा होगा, वो ऐसे ही और सिमिलर एग्जाम्स दे रहा होगा, अपने स्टेट के भी एग्जाम दे रहा होगा, काफी सारे एग्जाम दे रहा होगा वो, राइट। अब अगर वो बच्चा एक बार जेईई मेंस देने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं जयपुर की बात करके चलता हूँ, जयपुर में हमारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के सेंटर आते हैं। तो अब अगर मैं अपनी सिटी से जयपुर जा रहा हूँ एक बार तो जेईई मेंस देने के लिए, फिर मैं वापस आता हूँ 3 दिन बाद मैं वापस जाता हूँ एसआरएम जेईई देने के लिए, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं 2 दिन बाद जाता हूँ वीआईटी ट्रिपल ई देने के लिए। खुद सोचो यार आप लोग कि अगर ऐसे अरेंजमेंट्स हो भी गए कि जेईई मेंस प्रॉपरली विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड विद ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स कंडक्ट कराया जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट, क्या जो अथॉरिटीज हैं इतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि एक बच्चा बार बार एक ऐसी सिटी में आ रहा है जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फैला हुआ है, आउटब्रेक उसका हो चुका है, या फिर वो लोग ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम एक्सपोजर मिले बच्चे को। आप खुद के ऊपर रख के देखो यार, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका दिल्ली में सेंटर आया है और आपको 5 एग्जाम देने हैं जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट डेट्स को होने वाले हैं, और अगर उनमें 2-2 3-3 दिन का भी गैप है, तो यू कांट अफोर्ड टू स्टे इन अ होटल फॉर 10 to 15 डेज इन दिल्ली। काफी सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आप बार बार जब दिल्ली जाओगे तो आप इन्फेक्शन कैच करने के चांस, आपके इन्फेक्शन कैच करने के चांस ज्यादा रहेंगे, या फिर जब आप एक बार एग्जाम देके आ जाओगे तो आपके ज्यादा रहेंगे। ऑब्वियसली जब हम बहुत बार जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स जाएंगे, तो हमें ज्यादा चांस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम कैच कर लें कोरोना को। तो एक चीज यार दोस्तों ये हो सकती है, इससे बहुत अलग अलग टाइप के रेपरकशंस हो सकते हैं, बट द पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर कि जेईई मेंस के अलावा जो बाकी एग्जाम्स हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए। जैसा हम लोग अभी नीट में देखते हैं कि नीट के अलावा और कोई एग्जाम नहीं होता, हो सकता है कि स्पेसिफिकली फॉर द ईयर 2020 हमारे जेईई मेंस के अलावा बाकी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए, और उनमें जो कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीटली जेईई मेंस बेस्ड कर दिया जाए। तो यार एक बहुत बड़ा हमें इसका आउटकम दिख रहा है अभी कि अगर आपने जेईई मेंस को छोड़ रखा था फॉर द पास्ट 3-4 मंथ्स कि यार मैं तो सिर्फ बिटसैट को फोकस करूंगा, मैं बिटसैट में अच्छा स्कोर लेकर आऊंगा, जेईई मेंस मुझे नहीं करना, तो एक चांस है कि आपका बिटसैट कैंसिल हो जाए। सो दिस इज अ वेरी डार्क थिंग, जो कि मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इनफैक्ट कोई भी एस्पिरेंट नहीं चाहता होगा, ठीक है, बट वी कांट इग्नोर द पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े गवर्नमेंट को, इवन इफ द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, ठीक है। तो आप लोग ये चीज का ध्यान रखना कि आप जेईई मेंस की तैयारी करते रहो, साथ साथ में करते चलो, जो भी लेवल है क्वेश्चंस का जेईई मेंस का उसको मत छोड़ो। अगर आप बिटसैट की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा ऊपर जाओ, जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस भी करो, क्योंकि अगर जेईई मेंस सिर्फ एक एग्जाम हो गया जिसके थ्रू एडमिशन सब जगह पर होगा, तो वो लोग जो सिर्फ बिटसैट को टारगेट कर रहे थे या फिर किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस, तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक लग जाए, ठीक है। तो यार
ये एक छोटी सी चीज़ है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पॉइंट के थ्रू है ना यार, आप लोग ये समझिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जेईई मेंस हो जाए कंडक्ट, बट जब उसका रिजल्ट आए उस टाइम पे उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया जाए और जेईई मेंस 2020 फिर बेसिकली पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए। yesterday only I was hearing to one incident. मेरी मम्मी बेसिकली डॉक्टर हैं, सो शी टोल्ड मी दैट there is a friend of hers in Bombay. Her friend is also a doctor. अब हुआ क्या, दैट उनके जो हस्बैंड थे बेसिकली, मेरी मम्मी की फ्रेंड के जो हस्बैंड थे, ही कॉन्ट्रैक्टेड कोरोना वायरस एंड करेंटली ही इज ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, तो जब ये पता चला कि उनको कोविड है, बाकी फैमिली मेम्बर्स के टेस्ट हुए तो पता चला कि जो आंटी है मम्मी की फ्रेंड, उनको भी कोविड निकल गया और दे हैव अ डॉटर जो अभी 12th क्लास में है, जो अभी एग्जाम देने वाली है, ये सारे एग्जाम्स जिनकी हमने बात करी। शी हैज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड कोविड एंड ऑल द 3 पीपल आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो यार एक बार आप सोच के देखिए, अगर मैं एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टूडेंट पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं जो कि अभी एडमिट है, तो 28 डेज तो यार उसको मिनिमम वहां रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उसको रिलीज करा जाएगा या नहीं, बेस्ड अपॉन कि उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी, क्या उसकी मेंटल स्टेट अफेक्ट हुई होगी कि नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हुई होगी। प्रेपरेशन उसकी अफेक्ट हुई होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली अफेक्ट हुई होगी। तो क्या उसके लिए बाकी लोगों के साथ कंपेयर करना, बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करना इन ऑल दीज नेशनल लेवल एग्जाम्स, इज इट फेयर इनफ? फेयर तो नहीं है, बट आप लोग बोलोगे कि क्या ये मैटर करेगा यहाँ पे? क्या एक जना अगर ऐसा है भी सही जिसको कोरोना हो गया, हमारे में से कोई स्टूडेंट है जिसको कोरोना हो गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो क्या अथॉरिटीज को इतना ज्यादा मैटर करने वाला है? तो यार आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस पॉइंट को फोकस में क्यों ला रहा हूं। व्हेन आई गेव माई जेईई एडवांस बैक इन 2018, वहां पे है ना कुछ डेसिमल पॉइंट का चक्कर पड़ गया था। कुछ पेपर अगर आप देखोगे तो वहां पे डेसिमल पॉइंट का कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस किया था इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, जो कि थोड़ा सा एम्बिगुअस था, थोड़ा सा अनक्लियर था, राइट। तो जब रिजल्ट्स आ चुके, जब रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। उस काउंसलिंग प्रोसेस के बीच में एक बच्चे ने तमिलनाडु हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर एक पेटिशन फाइल करा दैट बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया सिर्फ उस डेसिमल पार्ट को कैलकुलेट करने में। और अब आप लोग बोल रहे हो कि डेसिमल पार्ट है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, और अगर आपने नहीं भी लगाया स्टिल यू वुड बी अवॉर्डेड मार्क्स। बाद में ऐसा हो गया था कि अगर आपने डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड भी कर रखा है देन ऑल्सो यू वुड बी अलॉटेड मार्क्स, राइट। तो ये पिटीशन जब फाइल हुआ, सिर्फ एक बच्चे ने इसको चैलेंज करा था, एंड जो हाई कोर्ट था उसने काउंसलिंग प्रोसेस के बीच में, आई थिंक 2 या 3 राउंड हो चुके थे ऑलरेडी, उस बीच में पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को होल्ड पे रख दिया था, स्टॉपेज लगा दिया था। 1 वीक तक यार है ना, आपको पता है काउंसलिंग हो नहीं पाई, काउंसलिंग बिल्कुल रुक गई 1 वीक तक। और कोर्ट में केस चल रहा था कि क्या करना है इसका, काउंसलिंग को वापस से रिज्यूम करना चाहिए या फिर इस चीज को वापस से डिसीजन जो है वो उल्टा पुल्टा करना चाहिए। और मैंने जहां तक सुना था, हमारे कोचिंग वगैरह में ऐसी बात होती थी कि अगर इसको वापस से उल्टा कर दिया डिसीजन को, तो एक बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 27 आई थी, उसकी रैंक हो सकता है कि 2000 के पीछे चल जाए, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस 15 से 20 क्वेश्चन थे जिसमें ऐसी प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत बड़ी चीज थी, और एक बच्चे के चैलेंज करने से हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि यार इसको हॉल्ट पे रखो, इसको अभी स्टॉप कर दो। तो यार आप खुद सोचो, 10 लाख बच्चे जब जेईई मेंस का एग्जाम देंगे जुलाई में, अगस्त में, जब हमारी स्टेज 3 बहुत ही फुल फ्लेजेड तरीके से इंडिया में आ चुकी होगी, डिफरेंट सिटीज में आउटब्रेक बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा होगा, कोरोना फैल रहा होगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा होगा, तो क्या 0.01% बच्चे इनफेक्ट नहीं हो सकते क्या यार? 10 लाख में से यार आप अगर 100 बच्चों को भी उठाओ, 100 बच्चे भी अगर ऐसे हैं 10 लाख में से जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वायरस को, and they have been quarantined, they have been admitted for more than a month in the hospitals, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको क्या लगता है अगर 100 में से अगर 20 बच्चों ने भी एक कोर्ट में केस करा, पिटीशन लगाई कि दिस इज नॉट फेयर टू जज एवरीवन ऑन द सेम पेडेस्टल, क्योंकि सबकी यार मेंटल स्टेट अलग है, एंड कोरोना इज नॉट टेम्पररी थिंग, इट इज अ वर्ल्ड वाइड थिंग, इट इज अ ग्लोबल पेंडेमिक जो कि सेंचुरी में एक आध बार आता है। तो उस केस में आई एम प्रीटी श्योर कि यार सुप्रीम कोर्ट
डिसीजन लेने वाला है कि इस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको यार कैंसिल कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज कंप्लीटली अनजस्ट, इट इज कंप्लीटली अनफेयर फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज और हु हैव समवन इन द फैमिलीज हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज। काफी यार सुपरफिशियल तरीके से हम लोग देखते हैं यार चीजों को, हमें नहीं पता होता बैठे बैठे कि क्या सिचुएशन है बाहर। अब यार जाके देखो, हम जस्ट फिगर्स देखते हैं कि आज 200 डेथ्स हो गई, आज 300 डेथ्स हो गई। आप यार सोचो, दिल्ली में, मुंबई में कुछ ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रोज 2 से 3 लोगों की डेथ हो रही है। कैसा माहौल रहता होगा वहां पे? क्या लगता होगा आपको? जो पेशेंट्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि आज यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जो मेरे साइड में है, क्या वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। सो यार द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी ड्रास्टिक। कोई छोटी बात नहीं है। हम जब घर में रहते हैं हमें पता नहीं रहता कि बाहर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर जे मेंस हो भी जाता है ऐसी कंडीशन में, तो जो उसका रिजल्ट आए उसको फिर कैंसिल कर दिया जाए, एंड बिकॉज ऑफ विच एडमिशंस को रोक दिए जाएं। ठीक है, तो यार ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, बट आई थिंक एवरी पॉइंट विच आई डिस्कस्ड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और कुछ भी मिस हो जाता तो मुझे यार फिर बेसिकली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो यार बस यही कुछ पॉइंट्स थे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपकी क्या राय है इन पॉइंट्स को लेकर। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। दीज आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन माई ओन ओपिनियन एंड आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्या जे मीन्स कैंसिल होगा चाहे नहीं होगा, बट अ गवर्नमेंट इज इनफ कॉम्पिटेंट टू टेक अ डिसीजन एंड सारे मेजर्स अच्छे से लिए जाएं, प्रिकॉशनरी मेजर्स में एग्जाम हो। अगर एग्जाम हो रहा है तो बस हम लोग यही होप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि हमें जेईई मेंस को टारगेट करना है। अभी बाकी एग्जाम्स हो सकता है कैंसिल हो जाए, सो जेईई मेंस को अपना मेन टारगेट बना के चलो। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन जस्ट सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।